आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको जब नोटिफिकेशन मिले तभी आप उसे शेयर कर पाएंगे। खबरों की इस वीडियो में आप सभी लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें शेयर की जाएंगी जो कि आपके प्रतियोगी जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप सभी लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपनी तैयारियों को बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट अपने सभी समस्त भाई बहनों को जिनको हमारी वीडियोस का इंतज़ार रहता है उन सभी भाई बहनों को आज की इस अपडेट में सम्मिलित करते हैं। चलिए, पहली खबर है आप सभी लोगों के लोक सेवा आयोग से। चलिए, कम से कम लोक सेवा आयोग जो बिल्कुल ठप पड़ चुका था, थोड़ा बहुत कार्य करना आरंभ किया है और कुछ परिणाम भी जारी कर रहा है वो, है ना। तो हमें परिणाम से तो कुछ लेना लादना है नहीं, हमें विज्ञापन से जो है ज़रूरत है हमारी। क्योंकि काफ़ी सारे भाई बहनों की समस्याएं हैं कि हमें LT ग्रेड GIC प्रवक्ता जल्द से जल्द मिल जाए। इसके संबंध में कल माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से एक डेलीगेसी, जिसे आप बोल सकते हैं, जो छात्रों की एक प्रतिनिधि सभा थी, है ना, उन्होंने मुलाकात की थी जिसमें हमारे भ्राताश्री के नेतृत्व में वो टीम ले जाई गई थी और मंत्री जी से बातचीत कराई गई थी छात्रों की, है ना। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं और आप सभी लोगों के लिए ये जानकारी प्राप्त कर पाना बहुत ही सुखद होगा। मंत्री जी से यही चीज़ें स्पष्ट की गई थी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में और ख़ास तौर पर राजकीय में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, क्या ये परिस्थितियां नए शैक्षिक सत्र में भी बनी रहेंगी। इस पर मंत्री महोदया का स्पष्ट कहना था कि लोक सेवा आयोग को जो अध्याचन भेजे गए थे, लोक सेवा आयोग ने जो रिमाइंडर हमें भेजा था, उसमें एक प्रमुखता से उन्होंने एक विवाद का उल्लेख किया कि उसमें केवल एक विषय को लेकर के विवाद है, वो है कला विषय। ठीक है, कई लोग इसके भी पक्ष में हैं कि नॉन बीएड, बीएड इन सभी को बराबर रखा जाए, लेकिन अब कोई बीएड है तो उसको बराबर कैसे रखा जा सकता है। टेक्निकल, फाइन, BFA, प्रावधिक, इन विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए अथवा ना किया जाए। लोक सेवा आयोग कह रहा है कि इनको सम्मिलित ना किया जाए। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के कुछ अधिकारी कहते हैं कि इनको सम्मिलित किया जाए। और फिर अब जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, उस पर उन्होंने शासन से इस बारे में बातचीत करने की बात कही थी, लेकिन इसका निस्तारण कब तक होगा, तो इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसका निस्तारण 20-21 तारीख तक कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रावधिक, टेक्निकल, फाइन, BFA जो भी स्टूडेंट हैं वो सभी विद्यार्थी इस भर्ती में सम्मिलित हों और आराम से वो पेपर दें और अगर उनका सिलेक्शन होता है तो नियुक्ति आदि भी प्राप्त कर सके। ये हमारा भी प्रयत्न है और लगातार हम लोग भी ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। और जब हमारे भाई गए थे मुख्यमंत्री महोदय से अपनी टीम को लेकर के मुलाकात करने के लिए, तो भी ज्ञापन में इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया था। ठीक है ना। और कल की डेट में भी TGT, PGT को लेकर के, LT GIC को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, तमाम भर्तियों को लेकर के जो एक तरीके से अपंग बन गया है पूरा उत्तर प्रदेश, है ना, भर्तियां जो है वो रोक दी गई हैं, वो सारी स्ट्रेटजी समझ में आ गई, सब कुछ स्पष्ट हो गया। ठीक है, और ये भर्तियां आप सभी लोगों की मई से स्टार्ट हो जाएंगी, है ना, मई से एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि जब LT ग्रेड का भी विज्ञापन नहीं आया है तो विद्यार्थियों को मई में कैसे पेपर देखने के लिए मिलेगा, ये यक्ष प्रश्न है ना, जिसका जवाब ढूंढना जरूरी था। इसीलिए आदरणीय मंत्री महोदया से छात्रों को मिलवाया गया था। छात्रों को क्या, वो टीम थी हमारी, है ना, जिसमें बहुत ही सीनियर भी हैं जो कि कई बार IAS का इंटरव्यू दिए हैं, कई बार PCS का इंटरव्यू दिए हैं। तो इतने महान विद्यार्थी अगर जाएंगे तो जाहिर सी बात है तर्क वितर्क में कोई कमी नहीं होने वाली, है ना।
और चूँकि पदों की संख्या को लेकर के और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या की बढ़ोतरी को लेकर के, टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के, एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के जो भी स्थितियां थीं बिल्कुल अब शीशे की तरह साफ हो चुकी हैं। ठीक है, बात थी 22,500 सीटों को लेकर के, जो तदस्थ शिक्षकों की सीटें हैं। तदस्थ शिक्षकों के लिए शासन ने क्या निर्णय किया है, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि भैया शासन ने जो निर्णय किया है कि इनको 15,000 के नियमित मानदेय पर, आप इनको मासिक मानदेय भी बोल सकते हैं, 15,000 के मासिक मानदेय पर इनको भर्ती में सम्मिलित किया जाए, मतलब इनको नियुक्त किया जाएगा। और जैसे शिक्षा मित्रों को और निदेशकों को 11 महीने का मानदेय मिलता है, उसी तरीके से इनको भी 11 महीने का मानदेय दिया जाएगा, क्योंकि ये पैरा टीचर होंगे, नियमित शिक्षक नहीं है। ठीक है, मतलब जून महीने का जो वेतन है वो इनको प्राप्त नहीं होगा। ठीक, और रही बात इनके पदों पर भर्ती के लिए, तो स्पष्ट हो गया है कि भैया इनके पदों पर जो है नई विज्ञप्ति निकाली जाएगी। ठीक, 2023 का जो ये विज्ञापन है टीजीटी पीजीटी का, जो कि कई लोगों ने, आप सभी लोगों से कहा होगा कि जनवरी में आएगा, मार्च में आएगा, सभी लोगों ने बताया था, लेकिन ये विज्ञापन आप सभी लोगों का जुलाई लास्ट तक आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप सभी लोग ये जानते होंगे कि उन्होंने कल इस बात को भी स्पष्ट किया था कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है, वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो विज्ञप्ति जारी की थी उसमें कई विसंगतियाँ थीं। विसंगतियाँ ये कि कई विषयों में 0 कैटेगरी में 0 पद थे। 0 कैटेगरी की मेरा मतलब है कि जितने भी आरक्षित वर्ग हैं, है ना, अगर उनमें किसी किसी विषयों में बिल्कुल नगण्य पद थे, है ना, किसी किसी बड़े बड़े विषयों में आप लोगों को 3 पद 4 पद 6 पद ऐसे देखने के लिए मिलते थे। इस बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्या इतने ही पद रहेंगे या पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि लगभग हर साल माध्यमिक शिक्षा विभाग से 12,000 अध्यापक रिटायर हो जाते हैं। तो जब इतने अध्यापक रिटायर हो जाते हैं, है ना, मान लीजिए कि 2-2,500 3,000 मृतक आश्रित में चले गए, फिर भी तो आपके पास लगभग 10,000 सीटें बची। तो 10,000 सीटें बची, तो जब इतने अध्यापक हर वर्ष रिटायर हो रहे हैं, है ना, हर महीने नहीं कम से कम तो 100 200 400 टीचर रिटायर हो ही जाते हैं। तो जब पद खाली होते हैं तो पदों का अध्याचन आखिर लोक सेवा आयोग तक या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तक पहुंचता क्यों नहीं, शिक्षा निदेशालय में जानकारी क्यों नहीं आती है। इस पर मंत्री महोदय का स्पष्ट कहना था कि इसके लिए डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और सारी प्रक्रिया को हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जितने अध्यापक नियुक्त हैं, कार्यरत हैं, उनको सरकार जो वेतन दे रही है, उन सारी चीज़ों की समीक्षा की जा रही है। ठीक है ना, और समीक्षा करने के उपरांत जो तथ्य निकल करके सामने आएंगे, जितने पद निकल करके सामने आएंगे, उतने पदों का हर वर्ष विज्ञापन जारी होगा। इसलिए क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों के गठन होने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो चुका है। ठीक है, कल ही कैबिनेट में इस चीज़ों को सम्मिलित किया जाएगा और आगामी होने वाली कैबिनेट मीटिंग में, ठीक है ना, शिक्षा के इस प्रारूप को, मतलब आप आयोग को नहीं, हम प्रारूप बोलेंगे इसको, शिक्षा के इस प्रारूप को नए कलेवर से प्रस्तुत करने का प्रयास योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट करेगी। निश्चिंत हो जाइए इसके लिए। और रही बात पदों की बढ़ोतरी को लेकर के, तो आदरणीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा में अब उतने पद नहीं हैं, जो कि 4,165 या 163 ऐसे कुछ पद थे ना, तो उन पदों को लेकर के विद्यार्थी चिंतित बिल्कुल ना हो। पदों की संख्या को बढ़ाया जा चुका है, इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एक हमारे बहन ने मैसेज किया था कि सर हम एससी से बिलोंग करते हैं, है ना, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एससी से बिलोंग करने के चलते हमारे विषय में, हमारे वर्ग में कोई सीटें नहीं थी और हमने जो है मतलब जनरल में अप्लाई किया, लेकिन कैटेगरी अपनी एससी ही डाली। क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जी नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने स्पष्ट किया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हर किसी के लिए होती हैं, है ना, किसी भी आरक्षित वर्ग के लिए स्पेशल नहीं होती हैं। आपका जो अपना कोटा है उसमें कोई आएगा नहीं, लेकिन आप अपनी एलिजिबिलिटी और अपनी क्षमता प्रदर्शन के दम पे अनरिजर्व सीटों पर भी कब्जा कर सकते हैं। ठीक है ना, यही आरक्षण है। ठीक, तो इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप लोगों के वर्गों में सीटों की संख्या को बढ़ाया जा चुका है, क्योंकि जब विज्ञापन
मंत्री महोदया के सम्मुख रखा गया था, तो उन्होंने भी देख करके आश्चर्य जताया था कि इतने कम अधियाचन कैसे, है ना, इतने कम अधियाचन कैसे, किसी किसी विषय में 0 सीटें दिखाई जा रही हैं, ऐसी स्थितियां क्यों हो सकती हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। और आगामी समय में आप सभी लोगों को एक बदलाव और देखने के लिए मिल सकता है टीजीटी पीजीटी में, जो कि संबंधित है जीएस के पैटर्न को सम्मिलित करने के लिए, क्योंकि जैसा एलटी ग्रेड होता है वैसा ही आपका टीजीटी पीजीटी भी हो सकता है, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी में आप जान लीजिए कि बीएड टीजीटी में तो अनिवार्य है, पीजीटी में भी अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है इस बात को कि नए विज्ञापन में बीएड विद्यार्थियों को ये रिलैक्स मिलेगा, अर्थात जो बीएड हैं वही प्रवक्ता में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। इसके अलावा जो केवल प्रस्नातक हैं, एमए हैं, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये परिवर्तन हो चुका है और इस पर शासन ने मोहर भी लगा दी है, ठीक। तो इसलिए ये इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होने वाला, कोई मतलब शक शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं बाकी रहेगी, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। रही बात एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की, जो कि हमारी प्रथम प्राथमिकता में है, जिस पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 21-22 तक 20-21-22 ये 3 महत्वपूर्ण डेट हैं, जिसपे इस बात को स्पष्ट कर लिया जाएगा कि अर्हताएँ क्लियर हो जाएं, ताकि लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर सके। कल की डेट में लोक सेवा आयोग हम लोग गए भी थे और वहाँ पे सचिव महोदय से मुलाकात करने का प्रयत्न किया, लेकिन सचिव महोदय उपलब्ध नहीं हो पाए थे। तो अन्य सचिव और जन सूचना अधिकारी श्रीवास्तव सर से हम लोगों ने मुलाकात की। उनसे बातचीत करने के उपरांत उनसे यही पूछा गया था कि एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी, क्योंकि एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट सबसे बड़ा सर दर्द है ना। और विद्यार्थियों को चिंता भी है कि आखिर ये लिस्ट कब तक आएगी। तो इस बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि लिस्ट हमारी पूरी तरीके से बन करके एकदम कंप्लीट है, ठीक है। जितने विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाना था, जितने पे मेरिट क्लोज हुई थी, जितने पे हमको मेरिट उठाना था, उन सारी चीज़ों का जो है डिक्लेरेशन हो चुका है, ठीक है ना। और उसके साथ ही साथ जो अर्हता के तमाम विवाद थे, अर्हता के तमाम विवाद अभी तो मौखिक तौर पे कि एलटी ग्रेड की अर्हता का विवाद समाप्त हो चुका है, हाँ समाप्त तो हो चुका है, लेकिन शासन ने लिखित तौर पर इन सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि इन्होंने आरओ 2023 के लिए कार्मिक विभाग से जो हमारे पास नोटिस आई है, उसमें सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया है। जो टीम बनाई गई थी, जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। जो 7 पदों को लेकर के विवाद की स्थितियाँ थी, उसमें स्नातक की डिग्री को कंप्लीट किया जा चुका है, ठीक है ना। तो अब मतलब आरओ की वैकेंसी के लिए तो कोई विवाद नहीं है। अब उसके विज्ञापन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि कुछ आप जानते हैं कुछ इसके सिलेबस में चेंजेस भी होंगे, ठीक है ना। जब सिलेबस में चेंजेस होंगे तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स, कहीं खुशी कहीं गम वाला जो है माहौल होगा, ठीक। रही बात हमारे एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए, तो विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि हमारा कब तक ये नोटिफिकेशन जारी होगा और कब तक हम एग्ज़ाम में बैठेंगे, कब तक ये प्रक्रिया पूरी होगी। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शासन की जो मंशा है, जो निष्ठा है, जो नैतिकता है, जो कर्तव्य है, इन सारी चीज़ों को लेकर के कि आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोगों की मई में परीक्षा एलटी ग्रेड की हो सकती है, जिस पर उन्होंने भी सहमति बताई है, ठीक है। अब आप सोचेंगे विज्ञापन तो अभी आया नहीं, अप्रैल में अगर विज्ञापन आता है तो मई में कैसे पेपर होगा, यह सोचने वाली बात है। ये प्रश्न उनसे भी किया गया, तो इस बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी होने के लगभग 24 दिन से 25 दिन के भीतर पेपर कराया जाएगा, ठीक है ना। मतलब विद्यार्थियों को इतना समय अब शासन के नज़रिए में है कि आपको इतना समय मिला है, आप पढ़ ही रहे होंगे। अगर आपका एग्ज़ाम जो है करा लिया जाता है महीने भर में, जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मानना है शासन का, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है भैया, आप सभी लोग तैयार रहिए बिल्कुल भी, है ना। नहीं बाद में जो है मतलब वही होता है कि दिक्कतों का सामना विद्यार्थियों को ही करना पड़ता है, ठीक। तो एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए, चूँकि जीएससी प्रवक्ता को में तो किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, विद्यार्थी ये भी प्रयास कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि अगर एलटी ग्रेड में कोई विवाद होता है आप जीएससी प्रवक्ता जारी कर दीजिए। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस पर संशोधन हो चुका है। अब जब भी एलटी ग्रेड आएगी उसके साथ में जीएससी प्रवक्ता प्लस रहेगा। मतलब जैसे टीजीटी पीजीटी जारी होता है, जैसे डीएसएसबी करता है, केवीएस करता है, अन्य भर्ती संस्थान करते हैं, उसी तरीके से अब एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता भी आएगी। जब इस बारे में पूछा गया उनसे कि नया शिक्षा सेवाचयन आयोग कब तक गठित हो सकता है, कब तक बन जाएगा,
जिस पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के गठन हेतु मुख्यमंत्री महोदय ने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और पूरा ड्राफ्ट बनकर के तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री महोदय की फाइल भेजी जा चुकी है और चूँकि वो थोड़े से अभी लैंड ऑर्डर को लेकर के थोड़ा सा व्यस्त चल रहे हैं, उनका प्रोग्राम थोड़ा सा व्यस्त रहता है, लेकिन इतनी चीज़ें स्पष्ट उन्होंने ज़रूर की हैं कि 20 तारीख के अंदर होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इन सारी चीज़ों को स्पष्ट कर लिया जाएगा कि ये इस आयोग में कितने सदस्य होंगे। क्योंकि एक बार जो ड्राफ्ट बना था, है ना, कि साक्षात्कार के लिए तमाम चीज़ों के लिए बताया गया था, अब 14 सदस्य तो होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मेडिकल को भी सम्मिलित किया गया है और टेक्निकल को भी सम्मिलित किया है। तो मान के चलिए कि जो है इसमें कम से कम नहीं तो 10 सदस्य और बढ़ जाएंगे, है ना, 10 सदस्य बढ़ेंगे कम से कम, तो 14 10 24 हो जाएंगे। अब कितने सदस्यों को नियुक्ति किया जाए, उसके साथ में अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, परीक्षा नियंत्रक हों, सचिव हों, उप सचिव हों, कोषाध्यक्ष हों, ठीक है ना, कार्यकारी अधिकारी हों, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को लेकर के परेशानियों का सबब जो है विद्यार्थियों के जीवन में है और इन्हीं सारी चीज़ों का निराकरण करने हेतु विद्यार्थियों को लेकर के हमारी टीम जो है वो गई हुई थी। इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुका है कि नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के लेकर के शासन ने कार्य शुरू कर दिया है। जो नया ड्राफ्ट बनाया गया था अधिकारियों के माध्यम से वो सौंपा जा चुका है। अब प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ आपके नए ड्राफ्ट को लेकर के उस पर निर्णय लेने का है कि सदस्यों की संख्या इस आयोग में कितनी होने वाली है। जहाँ तक सूचना प्राप्त हुई है, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है कि 20 सदस्यों वाली ये जो है आपकी पूरी मिनी विधानसभा हो सकती है, ठीक है ना, जिसमें अध्यापकों का चयन वही एकमात्र संस्था करेगी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या LD ग्रेड GSC प्रवक्ता भी नए आयोग की तरफ जा रही है। तो मैं तो यही प्रयास कर रहा हूँ कि ये आयोग में ना जाने पाए, लोक सेवा आयोग ही इसको जारी करे और लोक सेवा आयोग ही इसकी परीक्षा कराए। और आदरणीय उप सचिव और परीक्षा जन सूचना अधिकारी महोदय से मुलाकात करने के बाद भी उनसे रिक्वेस्ट किया गया था इस बात को लेकर के कि आप ही इसको विज्ञापन को जारी कराएं, साथ ही साथ इसकी परीक्षा को तत्काल घोषित करें, क्योंकि विज्ञापन के साथ ही एग्ज़ाम की डेट की भी घोषणा अगर आप कर देते हैं तो विद्यार्थी सुकून से अपनी तैयारियां कर सकेंगे। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि 20-22 तक इस बारे में निर्णय कर लिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले मीटिंग होने वाली है। जैसे मीटिंग होगा कन्फर्म हो जाएगा सारी चीज़, ठीक, निश्चिंत रहिए, क्योंकि मंडे को मीटिंग होती है लोक सेवा आयोग की, मंडे ट्यूसडे को, ठीक है ना, चिंता मत करिए। बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। आज आप सभी लोगों को देखने वाली दिलचस्प बात मैं बता दूं कि कई विद्यार्थी ओवरेज हो रहे हैं। जो आपके यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी बेचारे ओवरेज हो रहे हैं। अब उनको इस बात का डर लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब हम ओवरेज हो जाएं तब फार्म आए, हम फार्म न भर पाएँ। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोग ओवरेज नहीं होने पाएंगे और ये विज्ञापन आप सभी लोगों का हर हाल में हर कीमत पे अप्रैल महीने में जारी हो जाएगा। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरपर्सन विश्वकर्मा जी से हम लोगों ने जब मुलाकात की थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जो टेंडर आदि की प्रक्रिया थी और जो विवाद चल रहा था उसमें हम लोग नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का नई विज्ञापन में कोई विवाद हो। चूँकि 30,000 पदों की मंजूरी थी शासन की, जो कि आपको पूर्व सूचना हमने दी थी, लेकिन 30,000 पदों पर आपका विज्ञापन नहीं आएगा। ये विज्ञापन होगा 26,162 या 27,990, ठीक है ना, यही विज्ञापन आपके सामने आएगा। और विद्यार्थियों ने एज रिलैक्सेशन की मांग की थी, इस पर भी शासन विचार कर रहा है कि इन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दिया जाए। EWS का आरक्षण भी होगा, उसमें भी 5 वर्ष की आयु सीमा छूट मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के 72,825 को लेकर के। 72,825 को लेकर के हम लोगों ने हमेशा से ही बेहतरीन कार्य स्टार्ट किए थे, क्योंकि विद्यार्थी हैं तो उनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। कल की डेट में शिक्षा निदेशालय के ईमेल पे हम लोगों ने प्रेषित किया था एक ये ज्ञापन, जिसमें 72,825 के मामले को प्रमुखता से उठाया गया था। नए विज्ञापन का जिक्र किया गया था, छात्रों ने जितना धन खर्च किया है उसका जिक्र किया गया था और इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था अधिकारियों से कि इस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप, है ना। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसमें इस बात को अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि शासन से इस विषय में चर्चा की जाएगी। चूँकि पद रिक्त हैं तो विद्यार्थियों की काउंसलिंग होने में क्या दिक्कत है, लेकिन कितने पदों पर काउंसलिंग होगी पता लगे सभी कहेंगे भैया 72,825 पे करा दो,
है ना। तो दिक्कत हो जाएगी, इतने सारे पदों को तो गवर्नमेंट देने वाली नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो याचिका आपकी फाइल हो रही है सर्वोच्च न्यायालय में, ये याचिका के माध्यम से जितने विद्यार्थी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, उन सभी विद्यार्थियों को एक बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराया जाएगा, जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ है। तो देर क्यों कर रहे हैं, फटाफट सर्वोच्च न्यायालय की याचिका में हमारे साथ जुड़िए और अपने हक की लड़ाई प्राप्त करिए। नया विज्ञापन जो 2012 में जारी हुआ था रद्द भी हो गया, आप लोगों ने धन भी लगाया, अपना समय भी दिया, अपनी पूरी सारी पूंजी गंवा दी, उसके बाद भी आप आज जो है नाकाम होकर के बैठे हो। और जो अयोग्य व्यक्ति थे वो फीस वापसी होने के बाद भी, विज्ञापन उनका निरस्त होने के बाद भी वो आराम से नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी उदासीनता के दम पे। तो उदासीन मत बनिए, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं ना, तो हमारा उत्साह बढ़ाइए, हमारे साथ जुड़िए, हमारी याचिका से जुड़िए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ भाई लोग हैं कि मतलब वो कमेंट में व्हाट्सएप नंबर पूछते हैं, इसका मतलब वो वीडियो नहीं देखते, क्योंकि वीडियो में एक बार नहीं लगभग 7-8 बार हमने अपना व्हाट्सएप नंबर बताया है। तो आप लोग वीडियो देखा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि मतलब इंटरव्यू में 48 नंबर 49 नंबर तक प्राप्त करके और 119-121 क्वेश्चन करके भी विद्यार्थी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे सीटें रिक्त होती हैं, मतलब थोड़ी कम होती हैं, है ना, वहाँ पे दिक्कतों का सामना विद्यार्थियों को करना ही पड़ता होता है। अगर आप सभी लोग काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को लेकर के चिंतित हैं कि 2016 की काउंसलिंग कब होगी, 2021 वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग कब होगी, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं 2021 की वेटिंग लिस्ट और 2016 की वेटिंग लिस्ट, जितने पदों पर काउंसलिंग होगी मैं आपको बता चुका हूं, 200 के लगभग पद हैं, 206 पद। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जितने पदों पर काउंसलिंग होनी है, ठीक है ना, उसमें अधिकतर भाई 15-16 विषय हैं, हर विषयों में होगा, और 249 सीटें हमारी याचिका पर रिजर्व हैं, है ना। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, 249 सीटें चयन बोर्ड ने पहले ही बोल दिया था, हाँ ठीक है हम रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सीटें सिर्फ याचियों को हमारे मिलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जिन जिन विषयों को लेकर के विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि काउंसलिंग होगी तो हमें नियुक्तियाँ मिल जाएंगी, मेरे भाइयों सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि आप जितने नंबर पर गेन करते हो सकता है कि उस पर आपसे उम्रदराज विद्यार्थी मौजूद हों, तो पहली प्रायोरिटी इन्हें दी जाएगी, आप तो मतलब बाहर हो जाओगे ऑटोमेटिक, है ना। कोई 26वें नंबर पे है, कोई 49वें नंबर पे है, कोई 16वें नंबर पे है, पता लगे पद उसमें 4 ही ठू हैं, 16वें नंबर पे आप हो, है ना। तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ ना कि आप हमारी याचिका में जुड़िए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है UPSSC से। UPSSC इस समय परीक्षाओं को लेकर के संवेदनशील है, धड़ाधड़ उनकी नोटिसें जारी हो रही हैं और टेंडर आदि की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जा रहा है। और जिन